तो हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रत्नाकर क्लास में। तो जैसा कि हम लोग कक्षा 9 के लेसन पढ़ रहे हैं हमारे आसपास के पदार्थ, यानी कि हमारे चारों तरफ जो पदार्थ होते हैं उसके बारे में। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा पदार्थ की अवस्था परिवर्तन। तो देखिएगा यहाँ पर हमने कुछ थोड़ा सा ये फिगर बना रखा है, इसके माध्यम से हम डेफिनेशन के बारे में जानेंगे। गलन क्या है, हिमन क्या है, बाष्पीकरण क्या है, संघनन क्या है, ऊर्ध्वपातन और निक्षेपण। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये डेफिनेशन और आपको पता होनी चाहिए। तो आइए देखते हैं सबसे पहले पदार्थ की अवस्था परिवर्तन। तो अवस्था परिवर्तन के लिए हमें कहीं ना कहीं ताप की आवश्यकता होती है, जो हमने पिछले लेक्चर में कवर कर लिया था। ठीक है, तो आइए देखें। यहाँ पर लिखा है गलन और गलनांक। ठीक है ना, क्या लिखा हुआ है? गलन, गलनांक, हेमन, हेमांक, क्वथन और क्वथनांक। तो आइए देखते हैं। आप यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ पर हमने लिखा हुआ है ठोस। क्या लिखा है? ठोस। तो ठोस का आप देखेंगे, ठोस को द्रव में परिवर्तित करने के लिए जो प्रक्रिया की जरूरत होती है उसको बोलते हैं हम गलन। क्या बोला हमने? ठोस को द्रव में परिवर्तित करने के लिए जो प्रक्रिया की आवश्यकता होती है उसे क्या बोलते हैं? गलन। सेम आप देखेंगे, अगर द्रव को आप द्रव से देखेंगे, द्रव को किस में कन्वर्ट करना है? ठोस में। तो किसकी जरूरत होगी? हिमन की। किसकी? हिमन। ठीक है ना। ऐसे ही अब आप यहाँ देखेंगे, अगर द्रव को, अगर इस वाले तीर को देखें, द्रव को गैस में परिवर्तित करने तो बाष्पीकरण की आवश्यकता होगी, और अगर गैस को द्रव में परिवर्तित करने तो संघनन की आवश्यकता है। ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं, गैस को डायरेक्ट ठोस में कन्वर्ट करना है तो ये ऊर्ध्वपातन की आवश्यकता होगी। गैस को डायरेक्ट ठोस में परिवर्तित करना है, ठीक है ना। सॉरी, अगर गैस को ठोस में परिवर्तित करेंगे तो ये आपको निक्षेपण बोलेंगे। तो ये वाला तीर हमें क्या बताता है? गैस को ठोस में डायरेक्ट परिवर्तित करना है निक्षेपण, और ठोस को डायरेक्ट गैस में परिवर्तित करने क्या कहलाती है? ऊर्ध्वपातन। तो आइए हम इन सब की डेफिनेशन के बारे में जानते हैं। तो देखिएगा, यहाँ लिखा हुआ है गलन। तो वह प्रक्रिया, अब आप यहाँ पर ध्यान से समझेंगे, बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा, इससे ही आपकी डेफिनेशन बनने वाली है। तो देखेंगे, वह प्रक्रिया ठोस के लिए, गलन की बात कर रहे हैं, वह प्रक्रिया जिसमें ठोस, जिसके द्वारा ठोस को द्रव में परिवर्तित किया जाता है, गलन कहलाती है। एक बार फिर से, वह प्रक्रिया जिसमें ठोस को द्रव में परिवर्तित किया जाता है क्या कहलाती है? गलन कहलाती है। अगर हिमन की बात करें, वह प्रक्रिया जिसमें द्रव को ठोस में परिवर्तित किया जाता है क्या कहलाती है? हिमन। फिर से, वह प्रक्रिया जिसमें द्रव को किसमें परिवर्तित किया जाता है? ठोस में परिवर्तित किया जाता है, हिमन कहलाती है। वह प्रक्रिया जिसमें द्रव को गैस में परिवर्तित किया जाता है, बाष्पीकरण कहलाती है। वह प्रक्रिया जिसमें गैस को द्रव में परिवर्तित किया जाता है, संघनन कहलाती है। क्या बोला? वह प्रक्रिया जिसमें द्रव को गैस में परिवर्तित किया जाता है, बाष्पीकरण कहलाती है। वह प्रक्रिया जिसमें गैस को द्रव में परिवर्तित किया जाता है, संघनन कहलाती है। वह प्रक्रिया जिसमें ठोस को गैस में परिवर्तित किया जाता है, क्या बोला? ठोस को गैस में, एक लाइन लिख लेना डायरेक्ट, है ना, सीधे। वह प्रक्रिया जिसमें ठोस को सीधे गैस में परिवर्तित किए जाते हैं, ऊर्ध्वपातन कहलाती है। वह प्रक्रिया जिसमें गैस को सीधे ठोस में परिवर्तित किया जाता है क्या कहलाती है? निक्षेपण कहलाती है। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये दोनों, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आगे भी आपकी क्लास में काम आएगा। डायरेक्ट का ये ध्यान रखना है कि डायरेक्ट अगर ठोस को गैस में परिवर्तित करना है तो ऊर्ध्वपातन, जो कि आपने कपूर देखा होगा, कपूर जलने से सीधा किसमें? गैस में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है ना। और एक एग्जाम्पल इसका हमें ये ध्यान रखना है कि गैस से ठोस में परिवर्तित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। तो किसकी आवश्यकता होती है? निक्षेपण की। तो ये तो ही इसकी डेफिनेशन हम आपको एक बार फिर से बताते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें ठोस को द्रव में परिवर्तित किया जाता है, गलन कहलाती है। वह प्रक्रिया जिसमें द्रव को ठोस में परिवर्तित किया जाता है, हिमन कहलाती है। वह प्रक्रिया जिसमें द्रव को गैस में परिवर्तित किया जाता है, बाष्पीकरण कहलाती है। वह प्रक्रिया जिसमें गैस को द्रव में परिवर्तित किया जाता है, संघनन कहलाती है। वह प्रक्रिया जिसमें ठोस को सीधे गैस में परिवर्तित किया जाता है, ऊर्ध्वपातन कहलाती है। वह प्रक्रिया जिसमें गैस को सीधे ठोस में परिवर्तित किया जाता है क्या कहलाती है? निक्षेपण कहलाती है। ठीक है ना। तो ये हो गई हमारी डेफिनेशन। अब हमें जानना है, गलन तो हमने जान ली। अब आप यहाँ पर देखेंगे, हमने गलन को समझ लिया, हिमन को समझ लिया और क्वथन को, है ना। अच्छा, क्वथन का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ उबलने लगना, है ना। क्वथन आपको नहीं बताइए यहाँ पर, है ना। क्वथन का मतलब होता है उबलने लगना। तो देखिए क्या होता है, गलन
के लिए आवश्यकता होगी आपको किसकी, गलनांक की, और जमने के लिए हिमन की, और क्वथन यही रहेगा बाष्पीकरण के लिए, ठीक है ना, बाष्प बनने के लिए क्वथन की आवश्यकता होती है, और क्वथनांक। अब ये यहाँ पर क्या है इसको समझिए, गलनांक, हेमांक, क्वथन, क्वथनांक। अगर आप इसको अलग करें, गलन प्लस अंक तो गलनांक, हेमन प्लस अंक तो क्या हो जाएगा हेमांक, और क्वथन प्लस अंक क्या हो जाएगा क्वथनांक। तो इन सब अभिक्रियाओं प्रक्रियाओं को करने के लिए हमें एक ताप की आवश्यकता होती है, उसको क्या बोलते हैं, गलनांक, हेमांक और क्वथनांक। तो गलनांक क्या है, वह निश्चित ताप, क्या बोला, गलनांक क्या है, वह निश्चित ताप जिस पर कोई ठोस द्रव में परिवर्तित हो जाता है। अच्छा, द्रव में परिवर्तित, ठोस को द्रव में परिवर्तित करने के लिए हमें एक ताप की आवश्यकता होगी नहीं होगी, ठोस को द्रव में परिवर्तित करने के लिए हमें ताप की आवश्यकता होगी, तो वो गलनांक कहला जाएगा। और द्रव को गैस में परिवर्तित करने के लिए किसकी आवश्यकता होगी हमें, क्वथनांक की, किसकी आवश्यकता होगी, क्वथनांक की, है ना। द्रव को गैस में परिवर्तित करने तो क्वथनांक की आवश्यकता होगी, और द्रव को ठोस में परिवर्तित करने तो हेमांक की आवश्यकता होगी, ठीक है ना। तो अब हम इनकी डेफिनेशन बताते हैं, किसकी, गलनांक क्या है, वह निश्चित ताप जिस पर कोई ठोस द्रव में परिवर्तित हो जाता है उसे गलनांक कहते हैं। वह निश्चित ताप जिस पर कोई ठोस द्रव में परिवर्तित हो जाता है उसे क्या कहते हैं, गलनांक कहते हैं। वह निश्चित ताप जिसमें कोई द्रव ठोस में परिवर्तित हो जाता है हेमांक कहते हैं। क्या बोला, वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव किसमें परिवर्तित हो जाता है, ठोस में परिवर्तित हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हेमांक, ठीक है ना। तो आइए जल्दी देख लेते हैं, वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो जाए, ऑलरेडी लगभग 7 मिनट के लगभग हो चुकी। तो देखते हैं तो कौन सी डेफिनेशन लगी थी हमारी, क्वथन और क्वथनांक। तो यहाँ पर हमें जरूरत किसकी पड़ेगी, क्वथनांक की। तो क्वथनांक, अच्छा क्वथन आपको बता दिया, यहीं पर क्वथन आएगी। तो द्रव को गैस में परिवर्तित करने के लिए जिस ताप की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं, क्वथनांक। द्रव को गैस में परिवर्तित करने के लिए जिस ताप की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं, क्वथनांक। क्वथन का मतलब यहाँ उबलने से, आप देखते होंगे जब पानी वगैरह उबलने लगता है तो उसको बोलते हैं क्वथनांक। तो हर किसी का एक निश्चित क्वथनांक होता है, निश्चित गलनांक होता है और निश्चित हेमांक होता है। थोड़ा सा हम यहाँ पर एग्जाम्पल में आपको, जैसे कि जो जल है, जल की एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं, जल को जमने के लिए ताप की जरूरत होती है 0 डिग्री सेल्सियस की, ठीक है ना। और जल को उबलने के लिए ज़रूरत होती है 100 डिग्री सेल्सियस की, ठीक है ना। और अगर बात करें हम बर्फ़ है तो बर्फ़ को पिघलने के लिए भी हमें किसकी, अच्छा यहाँ पर हम किसकी बात करें, एक एग्जाम्पल दीजिए, गलनांक, गलने की। अच्छा, आपने लोहा जो होता है, लोहा का जो गलनांक होता है 1535 डिग्री सेल्सियस होता है। गलनांक का मतलब क्या है, एक ताप जिस पर कोई ठोस द्रव में परिवर्तित हो जाए, है ना। जैसे कि हमारा बर्फ़ भी होता है ना। बर्फ़ के लिए क्या करना पड़ेगा, 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ़ पिघल भी जाता है और जम भी जाता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना होगी आपको। तो बस ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। तो अगली बार हम मिलेंगे, ठीक है ना। गुप्त ऊष्मा वगैरह हमारा जो टॉपिक रह गया है तो ये हमारा कंप्लीट होगा। तो गलन, ठोस को द्रव में गलन, द्रव को गैस में, किसकी, द्रव को अगर गैस में तो बाष्पीकरण की, और गैस को द्रव में तो संघनन की, ठोस को डायरेक्ट गैस में ऊर्ध्वपातन, और गैस को डायरेक्ट ठोस में तो निक्षेपण। ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, डेफिनेशन आपको दोनों ध्यान रखने में, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।